कि सोनू शर्मा जी के साथ मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ, तो जो नहीं सोचते वो हो जाता है। और ये वास्तव में बहुत एक खुशी का पल है हमारे लिए कि आप परिवार में आए। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को भी, कि जैसे ही सोनू शर्मा जी की हमको खबर मिली कि आप वेस्टीज में आ गए हैं, बहुत खुशी हुई पर्सनल लेवल पे। और मैंने कहीं से करके नंबर कबाड़ा, मैंने कहा सोनू जी से बात करूं, और हमारा पब्लिशर कॉमन है, हमारे पब्लिशर जो है वो कॉमन है। तो मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मुझे नंबर दिया और मैंने सीधा लेके फ़ोन किया। मैंने कहा सर स्वागत है आपका परिवार में। और अब साथ में जब दो ऐसी शक्तियाँ, पापा का अपना एक्सपीरियंस है, सोनू शर्मा जी अपना एक्सपीरियंस रखते हैं पूरी इंडस्ट्री में, दो ऐसी शक्तियाँ एक प्लेटफॉर्म पर आती हैं तो दोस्तों एक बड़ा विस्फोट होना तो लाजमी है, और वो होगा, हो रहा है, शुरू हो चुका है। मैं आज आपसे कुछ स्टेजेस पे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हमारी थोड़ी स्टोरी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते हैं हमारा क्या बैकग्राउंड रहा है, पर आई एम नॉट श्योर कि वो कितना डीपली जानते हैं। पापा हमको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मैं आपसे अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारी स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा कि कितना इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 21 साल हो गए हैं। उसके बाद बात करेंगे कुछ यूथ से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा यूथ है। सोनू सर तो अपने आप में एक बड़े इंस्पिरेशन है यूथ के लिए। और मैं इस बिजनेस में क्यों हूँ, क्योंकि ये बड़ा सवाल आता है, लोग पूछते हैं, पापा से भी पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है इस बिजनेस में करने की, और मैं भी क्या फील करता हूँ अंदर से, उस बात को मैं शेयर करूंगा। उसके बाद फिर हम कुछ लीडरशिप की बात करेंगे, एंड देन फिर आई विल हैंड ओवर टू पापा, वो आपसे 30-35 मिनट फिर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 99 में मेरी फैमिली यानी कि पापा ने इस बिजनेस की शुरुआत करी, इस इंडस्ट्री में वो आए। एक बड़ी जानी मानी कंपनी के साथ शुरुआत करी जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं। उस समय कोई और कंपनी हुआ नहीं करती थी और कोई कंपैरिजन हुआ नहीं करता था, और कॉन्सेप्ट को देखकर सिर्फ जुड़ गए और कॉन्सेप्ट से इंस्पायर हुए। और हम वास्तव में इस बिजनेस को करते भी इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने आप में अनोखा है। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट एक अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में नहीं है देखने को। और मैं इसके बारे में जितना सोचता हूँ उतना मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि वास्तव में पता नहीं किसने सबसे पहले इसके बारे में सोचा होगा, और फिर ये फिल्टर होते होते आज हम सबके पास पहुंचा है और हम कितना इससे फायदा ले पा रहे हैं, पूरी दुनिया इससे कितना फायदा ले पा रही है। फैक्ट एंड फिगर आपको सबको पता ही है, पता चलते रहते हैं। आज हम कोई जनरल मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सब आपको मिल ही रहा है। और इस समय आई होप सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले कि आप लोग सेफ होंगे घर पर, क्योंकि बड़ी अजीब हालत है। मेरे को एक जोक आया, सोनू सर को मैं शेयर करना चाहूँगा कि कभी तो ऐसा होता है हमारे साथ घर में बैठे बैठे पिछले 50-60 दिनों में कि हम शेर की तरह काम कर रहे होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि मगरमच्छ की तरह सोफे पे आराम कर रहे होते हैं, पड़े हुए होते हैं। तो बड़ी अजीब सी हालत है इस समय सबके साथ। तो इसीलिए कृपया करके अपनी मोबाइल स्क्रीन को ना छेड़ें, जैसा है वैसा छोड़ दें और सेशन को आराम से सुने। 99 में मेरे फैमिली ने इस बिजनेस की शुरुआत करी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा जन्म ही डायरेक्ट सेलिंग में हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा जन्म हुआ, क्योंकि बचपन से वो संस्कार, वो बीज मिला जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सीखते हैं। बचपन से 9 साल का मैं था 99 में, तब से ही जाना हुआ मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, वो सीखा, तब से वो संस्कार मिला डायरेक्ट सेलिंग का, लीडरशिप क्या होती है वो सिखाया। बहुत प्यार मिला लोगों का, क्योंकि पापा ने जब लेवल्स अचीव किए, 5-5, 7-7 हज़ार लोगों के प्रोग्राम 2003 में, 2004 में उनके साथ स्टेज पे जाने का मौका मिला। कई लाइनें लोग मुझे बताते हैं कि बचपन में आपकी ये लाइनें सुनी थी, तो लोगों का बहुत प्यार मिला। तब से ही 2007 में पापा ने एक बड़ा लेवल अगेन इंडस्ट्री में अचीव किया। लिमोजीन में, मर्सिडीज में उनका स्वागत, 10-20 हज़ार लोगों की भीड़ में। और उतना प्यार देखने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मुश्किल डिसीजन लिया हमने 2011 में। बहुत लोगों ने सोनू सर की तारीफ करी मार्केट में, और आप लोगों को ये सब सुनने को मिला होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और बदनामी तो वास्तव में लीडर की होती है। डिसीजन आप सबका साथ में था, पर बदनामी तो उसी की होती है जो हम सबको लीड कर रहा होता है। और इसीलिए सोनू सर ने वो सब सहा 7-8 महीने पहले। 2011 में जब हमने चेंज किया तो ये सब हमको भी सुनने को मिला। 20 करोड़ का ऑफर है सोनू जी के लिए, हमारे लिए था उस समय इतने रुपए का ऑफर। आते आते वो ऑफर बढ़ते बढ़ते 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक आ गया, और लोगों ने बहुत बातें बनाई। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ तक की, क्योंकि वो सफर आपने भी किया, वो यहाँ तक की हुआ कि इनकम टैक्स में कंप्लेंट भी की गई। शायद सोनू सर को भी ये बात पता नहीं। इनकम टैक्स के छापे के पहले जो सम्मन आता है वो भी हमारे घर पे आया 2012-13 में। और सोशल मीडिया में जितना वहाँ तब तक प्रचलित था, तब तक लोगों ने उसमें बदनामी करी,
लोगों ने बहुत कुछ कहा, लोग आज भी कहते हैं, पर उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ा। 2011 के बाद जर्नी बहुत टफ रही। जिंदगी ने ऐसे भी दिन दिखाए जब शायद 10,000 रुपए के लिए भी एक दूसरे का शक्ल देखना पड़ता था परिवार में। आप सोचिए 100 करोड़ का टर्नओवर उस जानी मानी कंपनी में, इतना बड़ा टर्नओवर को 2 साल की उस कंपनी के साथ जद्दोजहद, जैसा सोनू जी सुनाते हैं कि उन्होंने भी बहुत जद्दोजहद करी चेंज करने के लिए अपनी पुरानी कंपनी के साथ, और उसके बाद फिर इतना बड़ा चेंज किया। वो सब करने के बाद 2011 में जब हमने वो प्लेटफॉर्म छोड़ा, उसके बाद मतलब एक तरफ 10-10, 20-20 हजार लोगों के सेमिनार हो रहे हों, और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे उतरे तो आपको लेने वाला भी कोई ना हो, आपको टैक्सी करके जाना पड़े, 4-4, 5-5 लोगों की होम मीटिंग करना पड़े। ये भी हालत होती थी कि हम गाड़ी में चलते थे। 2011 के बाद की जर्नी, मैं और पापा, हम कोई छोटी जगह रुके, 10 लोगों की होम मीटिंग करी, प्लान मैंने दिखाया, और उसके बाद मैंने ही पापा को इन्वाइट किया, उन्होंने ट्रेनिंग करी, और 2011 से लेकर वो सफ़र शुरू हुआ। पता नहीं क्या समय को मंजूर था, पर वो जिस कंपनी में हमने मूव किया, वो कंपनी ने हिंदुस्तान से वाइंड अप कर लिया। इट वाज अ बिग सेटबैक फॉर अस, इतना बड़ा चेंज, उसके बाद वो कंपनी वाइंड अप कर ले। फिर हमको लगा कि अगर कोई बेहतरीन ऑप्शन नहीं है तो हम क्यों ना अपनी कंपनी शुरू करें। एंड वो हमने शुरू किया एक पार्टनरशिप में, एक बढ़िया पार्टनर थे। जिन फंडामेंटल्स की हम बात करते हैं ना, ये फंडामेंटल्स हम लोगों ने वास्तव में हाथ जला जला के सीखे हैं, और उसके बाद